एक इनका जो स्वीकृत माइनिंग एरिया है ना, उसके बाहर जैसे लूलवा में कुछ खसरे ऐसे हैं जो इन्होंने खोद दिए, जो इनकी माइनिंग ली हुई, अभी भी उनके इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं माइनिंग के लिए भी मैंने माइनिंग वालों को जो है आपका उसमें आपने लूलवा का मेंशन किया, लूलवा माइन से पानी का मेंशन था, वो खीमपुरा माइन से, वो खीमपुरा माइन से, हाँ हाँ वो खीमपुरा माइन लिखा था। एक्चुअली मेरे को बाद में कुछ चीजें ऐसी आई, जैसे इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इनकी जो लीज एरिया है ना मैडम, उस लीज एरिया के बाद जहाँ जहाँ इन्होंने माइनिंग करी है, जहाँ जहाँ डंपिंग यार्ड बने हैं, उन पे रिकवरी पब्लिश होनी चाहिए और उसके साथ में उनके आपराधिक पॉइंट पहले नहीं था। हाँ ये एक सेकंड एक अत्यधिक गहरी माइनिंग है वो खीमपुरा में आ रही है मैडम, जिससे जल दोहन कर रहे हैं ना ये, अभी तो मौके पे भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, जैसे वीडियो रिलीज वो सारी चीजें अभी भी है, पंप सेट लगे हुए हैं उसमें। पावर प्लांट में ये डार्क जोन है ब्यावर, पावर प्लांट में पानी ले जाना 1 साल की सजा और कानूनी अपराध। आप इसमें भी मुकदमा तुरंत करवा सकते हैं, अभी ले जा रहे हैं, आपको मैंने उस दिन भी बोला अभी ले जा रहे हैं, तो इस पे भी आप मुकदमा कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, 1000 फीट गहरा खड्डा, उसमें से पानी ले जा रहे हैं बेचारे गरीब लोगों के कुएं में। बोले ये खीम एक्चुअली आपकी लूलवा में है, लेकिन वो एरिया खीमपुरा का है, चोरसिया पूना चोरसिया ना उसका एरिया, तो उसमें ये आ रहा है। और खीमपुरा वन भूमि आपको मैंने बताई दिया जो रास्ता निकला है इनका। एक अंधेरी देवरी में मैडम तरमीम रास्ते थे, आप नोट करिएगा, तरमीम रास्ते आप अभी भी देखेंगे ना, रास्ता अंधेरी देवरी का मैप निकालेंगे, बाजार में से होते हुए रास्ता निकल रहा था, ये रास्ता इन्होंने बंद कैसे कर दिया? तरमीम रास्ते इन्होंने बंद कर दिया, अपने निजी उपयोग में ले रहे हैं, आमजन बेचारा घूम घूम के पोल्यूशन में जा रहा है। ये पटवारी जी रास्ते बंद किए गए हैं। हाँ मेन गेट खुलो, इनको बोलो बाउंड्री करो, दोनों तरफ बीच में से रास्ता निकलेगा। सही सिरी सीमेंट का जो मेन गेट है ना, मतलब वो तुरंत प्रभाव से हटाने के ऑर्डर होने चाहिए कि ये गेट में से रास्ता बनेगा, दोनों तरफ सिरी सीमेंट बाउंड्री करेगी और आमजन उस रास्ते में से निकलेगा। मतलब ये भी कानूनी, आप समझो, अपन ने नाडी में रास्ता खुलवाया ना, आप गरीब आदमियों के रास्ते बिल्कुल पुलिस जाती है बोलते हैं, नाडी का हम लोगों ने तो खुलवाया नहीं हाँ तो मैं कह रहा हूँ वो तो गरीब थे, 1 मिनट में खुला, तो इनका भी तो अपन फटाफट खुलवाए ना। जो जेन्युइन चीजें हैं, देखो नाडी का भी अपन लोग हम लोग खुद गए उनसे, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना मैडम, आपने किया इतना अच्छा काम किया, तो ये आप समझो कि बेचारा गरीब आदमी मुंडोती वाला, नहीं झुंझारों का बाड़िया मुंडोती, ये बेचारे सिरी सीमेंट के चारों तरफ प्रदूषण में से कवर होके जा रहे हैं, आराम से रास्ता खोलो, सीधे स्ट्रेट निकलेंगे। मतलब ये रास्ता पटवारी जी, ये रास्ता खुलेगा है ना, इसको आप ध्यान में रखिए, अगर नहीं खुलेगा तो मुझे वहाँ बैठना पड़ेगा खुलवाने के लिए, क्योंकि आप रिकॉर्ड चेक करवा। एक मैडम ये जो सिरी सीमेंट जो बसा हुआ है अंधेरी देवरी में, आप देखिएगा इन्होंने क्या कर रखा है, आबादी के खसरे भी इनके प्लांट के अंदर और इनकी कॉलोनी के अंदर, आबादी के खसरे। अब क्या हो रहा है, बेचारे गरीब आदमी को रहने के लिए जमीन नहीं मिल रही और ये कब्जा करके आबादी पे बैठे। आबादी का खसरा ग्राम पंचायत के खसरे हैं, ग्राम पंचायत के खसरे इनके अंदर क्या कर रहे हैं? अगर इनके अंदर है तो उनको फ्री कराया जाए, गांव वालों को दूसरी जमीन दी जाए। गांव वाले बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको रहने की जमीन नहीं है और आबादी के खसरे सिरी सीमेंट कब्जा करके बैठी है, तो ये भी एक आपराधिक, इसको भी आपको जांच का विषय, इसको भी आप देखिएगा। क्षतिपूर्ति आप कर ही रहे हैं, मुआवजे की बात आप कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। मुआवजे की मैं ये कर रही हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से प्रपोजल जो है वो बनवा रहे हैं कि भाई क्या कितने खेत हैं, किस किस के खेत हैं, वहाँ पे काश्त जो है अपनी छोटी छोटी मतलब ज़्यादा लोग हैं, वो हम लोग पूरा बना के सबमिट करने के लिए मैं ये मेरी एक्सरसाइज कर रही हूँ कि मेरी तरफ से मैं विस्थापित वाले विषय में अपन इनको CSR फंड को यूज कर सकते हैं, इनके विस्थापित के विषय में। अगर आपको लगता है नॉर्म्स में आता है, तो नहीं आता है तो कोई दूसरी व्यवस्था भी देख सकते हैं, वो आपका विषय, मेरा नहीं है। मतलब विस्थापित कैसे करवाना है सरकार के साथ, विस्थापित का मैंने उस दिन भी कहा था, आप लोग मेरे को जो दोगे मैं आगे भेजूंगी, राज्य सरकार का डिसीजन होगा, वहाँ से मैं विस्थापित करना जो है वो मैं कोशिश करूंगा वहाँ से, आपके यहाँ से पत्र चले जाएंगे। विस्थापित नहीं करा सकती, आप दोगे तो मैं उसको कलेक्टर साहब के जरिए आगे भिजवा सकती। एक मैं आपको बताता हूँ, CSR फंड जो है ना मैडम, CSR फंड की चोरी कैसे हुई, मैं इस पे जैसे मान लो हेरा फेरी कैसे हुई, एक तो रिकॉर्ड आपको खड़गावत जी वाली रिपोर्ट में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, मीडिया में और सब जगह आया था, आपकी ज्वाइनिंग से पहले सारी चीजें हो गई थी भी किस तरीके से हेरा फेरी हुई, मंदिर फंक्शन के वो नाच गाने और जो हुए थे ना यहाँ पे, जो बॉलीवुड के एक्टर्स वो आते थे, उनके खर्चे में ये CSR फंड को उपयोग में लिया गया। इसके लिए एक स्पेशल ऑडिट बनवानी है, मतलब सरकार से, राज्य सरकार से, वित्त आयोग से स्पेशल ऑडिट बने, इनका केवल ये मंदिर फंक्शन नहीं, सारा CSR फंड जितना भी इन्होंने अभी तक उपयोग किया है, वो सारा CSR फंड उस दायरे में आए कि अब तक इन्होंने कितना CSR फंड किस मद में और कहां कहां लगाया। जो आदमी मंदिर के प्रोग्राम के फंक्शन के लिए CSR का फंड उपयोग कर सकता है, वो कितनी बड़ी चोरी कर रहा है। और आपको एक चीज इसमें और बता देता हूँ, मैं आपको प्रूफ दे दूं, मोक्ष इवेंट करके जो है उसने इसमें अपनी बिलिंग करी है और उसने इसको नाम दिया डीलर्स मीट। जैसे मान लीजिए आप
मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है टेंट लगने का, लेकिन वो मंदिर के टेंट का बिल नहीं है, वो डीलर्स मीट के नाम का बिल बन रहा है। तो डीलर्स मीट CSR में आता है। तो ये मैं आप अपनी तरफ से जांच कराएंगे तो आपके पास प्रूफ हो जाएंगे। हमारे पास जो जिस तरीके से सूचना आई है हमने इसमें अवगत करा दिया। हमने ये जो चीजें हैं आपको इसको अपने स्तर पे देखना है। ये भी मैडम बहुत गंभीर आरोप, मतलब हमारा 100-200 करोड़ हमारे गाँव का पैसा नाच गाने में उड़ा दिया। और आप सुनो, 50 आदमियों को विस्थापित के लिए अपन कितना सोच रहे हैं, इनके घरों में 50 लाख रुपए भी नहीं लगते, 100-150 करोड़ रुपए का चोरी हो गया। कैसे? कितना गंभीर आरोप है। अब आरोपों को जांच आप करवाइए निष्पक्ष, कोई दिक्कत है नहीं। एक मैडम जो ये है वन भूमि वाला जो है ना, इसमें एक बाबा आओ, इधर आओ, हेक्टर का जंगल है। देवी सिंह जी कितने हेक्टर का है? 12 हेक्टर। उसमें भी डंपिंग यार्ड का उपयोग कर रहे हैं। पीछे जो अपने दीवार थी जो पूरी नहीं थी, उसका मैंने हाथों हाथ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि दीवार जो है इसको तुरंत आप करा के उसको ऊंची भी करानी है, क्योंकि जो है वो ताकि ओवरफ्लो के उधर से मतलब के जो कचरा खेतों में आ रहा है, कचरा खेतों में नहीं है, तो उसकी बोला था यहाँ तक कि मैंने कहा था डबल वॉल स्ट्रक्चर हो, ताकि अगर दबाव किसी कारण भी आता है, एक वॉल पे टूटते तो दूसरी वॉल टूट के आगे जाके खेतों को वो नहीं खराब करते। खेतों का जो है वो हम लोगों ने लिख दिया है मुआवजा बनाने के लिए, जो मतलब नहीं, मेरा विषय थोड़ा सा आपने जो बताया ना, आपने उस पर पोजीशन के अकॉर्डिंग कार्रवाई करने के लिए मुझे चीजें बताई कि भाई ये सैंपल, उनके सैंपल की रिपोर्ट आएगी, अगर उनके सैंपल की रिपोर्ट नॉर्मल आई तो कार्रवाई से बाहर है। बट अपन उसको प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने इस जमीन पे खुले में इस केमिकल को डाला, उसके वीडियोज हैं, उसके प्रूफ हैं, इन्होंने बाहर जमीन पे डाला उसको, जबकि वो बाहर जमीन पे डालने लायक, मतलब बाहर डालना ही अपराध है। तो उस पे कार्रवाई कर देनी चाहिए थी तुरंत प्रभाव से, कानूनी अपराध है ये। उस धारा में इन पे मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए, इस धारा में, कि भाई बाहर डाला। ये जो जांच होगी ना उसके बाद तो दूसरी धाराएं लगेंगी, वो प्रदूषण वाली धाराएं लगेंगी। जो इन्होंने बाहर डाला ना वो भी आपराधिक, जो आपने मेरे को वीडियो में दिखाया, वीडियो में भी है, और आपराधिक करते हैं ये, मतलब बाहर डालना। फिजिकली तो जब मैं गई थी तब बाहर कुछ ऐसा पड़ा नहीं था, खेत में जो कचरा आया था वो नहीं, वो तो अभी भी मिट्टी डलवा रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, अभी भी मिट्टी तो डाला है ना, वीडियो ऑथेंटिक है, गूगल लोकेशन से वीडियोस हैं, तो वीडियो है तो उसको आधा, जैसे मान लीजिए जैसे कि जिसका खेत है वो खुद करे, उसमें मुकदमा दर्ज। नहीं, खेत नहीं, सार्वजनिक जगह, मैं तो कह रहा हूँ खेत नहीं, मैं कर दूंगा ना FIR, मैं कर दूंगा FIR। मतलब मान लीजिए जैसे कोई वीडियो में, हाँ तो उसके लिए मैं कह रही हूँ आपको सही है। हाँ, जैसे मान लो वीडियो में कोई मारपीट कर रहा है तो अपन उस पर भी तो अपराध दर्ज करते हैं, मौके पे हो जाए। मुकदमा दर्ज करने में मैडम को ये पूछो कि फिर आपका क्या सहयोग रहेगा? मैडम हाँ कर रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, क्लियर है। एक मैडम ये जो बेल्ट आ रहा है इनका, कन्वेयर बेल्ट, जिसपे ये लूलवा से पत्थर लेके आते हैं, आपने देखा होगा, वहाँ घूमे होंगे, उसके नीचे चरागा भूमि भी है और सरकारी भूमि भी है। कैसे उपयोग कर रहे हैं? किसी चरागा भूमि के ऊपर पिलर बना के उस जमीन पे कैसे ये किसी चीज को ले जा सकते हैं? मतलब ये नोट करिए ना, तहसीलदार जी बोलो नोट कर लें, मैंने तो लिख दिया, फिर भी एक बहुत है, ये भी अपराध है। पेपर लेके आ जाओ भाई, चाहे आप जमीन को हवा में यूज करो चाहे नीचे यूज करो, वो उपयोग में आ रही है, तो ये भी एक कानूनी, इसमें भी आपराधिक धारा लगे। लेकिन इसमें कोई अधिकारी, चाहे माइनिंग का हो, चाहे वो, जैसे आप अभी निकलवाओगे तो आपको पता चलेगा कि माइनिंग में कैसे माइनिंग हो गई। अगर कोई दोषी है उसमें आप रिटर्न में भेजोगे भाई ये दोषी है इसका, और अगर नहीं, क्योंकि मैं इसके बाद मैडम इस पूरे मैटर को अगर यहाँ से नहीं होता है तो हम लोग न्यायालय हाई कोर्ट जाएंगे, और उसमें जो संबंधित अधिकारी है ना मैडम, उनको भी हम उसमें पार्टी बनाएंगे। ये तो श्री सीमेंट तो बनेगा ही बनेगा। तो कोई भी लाइबिलिटी आप, क्योंकि बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, तो आपके ऊपर किसी और की लाइबिलिटी ना आए, इसलिए आप जांच उस तरीके से करें कि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच का ही है। ये सारे गांव वालों के जो मेरे को प्राप्त हुए थे उस टाइम तक, उनके हम लोग ने वैसे ये आपका, ये हमने क्या मैडम कानून फॉलो किया कि सबसे पहले आपको दिया, प्रतिलिपि कलेक्टर साहब को कह दी, बोले सारे डिपार्टमेंट को दे दी, ताकि हम न्यायालय में जाए तो हमें ये नहीं आए कि आपने नीचे से फॉलो नहीं किया। हमने